मैंने पूछा कृष्ण से कि कृष्ण कौन हो तुम? तो कृष्ण बोले, मैं तो अवतार हूँ। मैंने कहा कृष्ण से, बात समझ नहीं आई, थोड़ा विस्तार से बताओ कृष्ण कि कहाँ हो तुम? तो कृष्ण बोले, मैं तो हर तरफ हूँ। जहाँ तक तुम्हारी नजरें जाती है वहाँ तक भी मैं हूँ, और जहाँ तुम्हारी नजरें नहीं जाती वहाँ पर भी मैं ही हूँ। बात सुनने में अच्छी लगी, लेकिन फिर भी समझ नहीं आई। तो मैंने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण क्या हो तुम? कृष्ण बोले, अस्तित्व के कण कण में जो मूल तत्व है वो हूं मैं। द फाउंडेशन, जो सबका आधार है, वो हूं मैं। मैंने फिर कहा कृष्ण से, कृष्ण तुम्हारी बातें अच्छी तो बहुत लगती है, पर समझ नहीं आती। ये बताओ कृष्ण, तुम्हें समझूं कैसे? कृष्ण बोले, जो समझ में आए वो कृष्ण कैसे। स्वाभाविक है, मैं फिर मूल प्रश्न पर आ गई, कृष्ण तो तुम्हें पाऊं कैसे? और कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पाने के लिए मेरा होना होता है, मुझे पाने के लिए मेरा हो जाना पड़ता है। और इसीलिए इन कथाओं में मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। यानी कृष्ण का होकर कृष्ण को पाना, ये कैसे हो सकता है? मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। मेरे कृष्णा। आज की ये कहानी हमें उस समय में ले जाएगी कि जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी। हर तरफ हर राजा किसी न किसी पक्ष में लड़ने के लिए तैयार था। या तो कौरवों के पक्ष में लड़े या पांडवों के पक्ष में। अभी कृष्ण का निर्णय नहीं हुआ था कि वो कौन से पक्ष से लड़ेंगे। तो कृष्ण का निर्णय जानने के लिए एक बार दुर्योधन कृष्ण के कक्ष में आए, जानने के लिए कि वो कौन से पक्ष से लड़ने वाले हैं। दोपहर का समय था। कृष्ण अपने महल में, अपने भुवन में आराम से सो रहे थे। ऐसे समय में दुर्योधन आए, देखा कृष्ण सो रहे हैं, तो कृष्ण के सिरहाने के पास जाकर खड़े रह गए। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में अर्जुन आए। अर्जुन ने भी देखा कि कृष्ण सो रहे हैं, तो कृष्ण के पैरों के पास शांति से जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि अर्जुन उनके चरणों के पास बैठा है। उन्होंने अर्जुन से पूछा, अरे अर्जुन, तुम यहाँ इस समय? पीछे से दुर्योधन ने कहा, केशव, खाली अर्जुन यहाँ नहीं है, मैं भी यहाँ हूँ। और कृष्ण ने पीछे मुड़कर मुस्कुराकर उसे भी देखा, दुर्योधन को। अरे क्या बात है दुर्योधन, तुम भी यहाँ? दुर्योधन ने पहले ही बोल दिया कि पहले मैं आया था, अर्जुन पहले नहीं आया था यहाँ। कृष्ण ने कहा, ठीक है, कोई भी पहले आया हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किस कारण से आए हो, क्या तुम ये बताओगे मुझे? दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, हम जानना चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी नारायणी सेना इस महाभारत के युद्ध में किस ओर से लड़ोगे। कृष्ण ने कहा, पहले मैं तुम्हें अपना प्रस्ताव बता दूं। कहानी ये कहती है कि कृष्ण ने कहा कि पहले मैं तुम्हें अपना प्रस्ताव बता दूं। मेरा प्रस्ताव ये है कि एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, विदाउट एनी वेपन्स, विदाउट एनी अस्त्र शस्त्र, और दूसरी तरफ रहेगी मेरी पूरी नारायणी सेना। नाउ यू हैव टू चूज, तुम चूज कर लो। तुम मुझे चाहते हो तो मैं तो युद्ध में एक भी अस्त्र शस्त्र उठाने नहीं वाला, और दूसरी तरफ मेरी इतनी बड़ी नारायणी सेना है। दुर्योधन इमीडिएटली चाहता था कि मैं फटाफट नारायणी सेना मांग लूं। दुर्योधन मांगने ही जा रहा था, लेकिन कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम नहीं, पहले अर्जुन मांगेगा। दुर्योधन ने कहा, ऐसा क्यों, पहले तो मैं आया था। लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम पहले आए थे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि पहले किस पर पड़ी? मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी, इसलिए मेरे हिसाब से मांगने का अधिकार तो अर्जुन का है।
दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब कृष्ण बोल दे उसके बाद दुर्योधन भी उस समय कुछ कह नहीं सकता था। और इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बोलो, तुम मुझे चाहते हो नियथा मैं, या फिर तुम पूरी नारायणी सेना को चाहते हो? एंड वेरी ऑब्वियसली, विदाउट गिविंग इवन अ सेकंड थॉट, अर्जुन ने बोल दिया, ऑब्वियसली कृष्ण, तुम निहत्थे, तुम भी, बस हम तुम्हारा साथ चाहते हैं इस युद्ध के अंदर और कुछ नहीं। स्वाभाविक था कि दुर्योधन के पक्ष में क्या गया? नारायणी सेना, और वो चाहता ही था नारायणी सेना। लेकिन अब मुंह बितका के बोला कि ठीक है, अगर अर्जुन चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो तो कृष्ण हमें नारायणी सेना ही दे देना, कोई बात नहीं। और अंदर अंदर मुस्कुराता मुस्कुराता दुर्योधन गया हस्तिनापुर, और यहाँ अर्जुन गया अपने पांडवों के कैंप में। और कैंप में जाकर अर्जुन ने युधिष्ठिर को और सब पांडवों को बताया कि कृष्ण ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि या तो मुझे चुन लो विदाउट वेपन्स, विदाउट अस्त्र शस्त्र, और या फिर मेरी पूरी नारायणी सेना को चुनो। और भैया, मैंने निहत्थे कृष्ण को चुना, मैंने ठीक किया ना? और एक मत से सारे बोले, तुमने बिल्कुल ठीक किया, बस कृष्ण हमारे पक्ष में है तो हमें कोई चिंता नहीं है। उधर दुर्योधन भी पहुंचा अपने महल में, अपने राजमहल में, और दुर्योधन ने भी सबको बुलाकर कहा कि मैं कृष्ण के पास जानने गया था कि कृष्ण कौन से पक्ष से लड़ेंगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब वहीं थे, और उन्होंने कहा कृष्ण ने ऐसा प्रस्ताव दे दिया कि एक तरफ मैं अकेला और एक तरफ मेरा पूरा सैन्य बल। अब चुनाव की बारी पहले कृष्ण ने अर्जुन को दी, अर्जुन ने चुना कृष्ण को, लेकिन मैं तो चाहता ही था कि कृष्ण निहत्थे हमारे किस काम के हैं, मुझे तो चाहिए थी नारायणी सेना, और अपने आप नारायणी सेना हमारे पक्ष में लड़ेगी, ये निर्णय हुआ। दुर्योधन तो खुशी मना रहा था, लेकिन सर पर हाथ देकर बैठ गए धृतराष्ट्र, शकुनी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी ने सर पर हाथ दिया। दुर्योधन बोला, हुआ क्या? इतनी बड़ी नारायणी सेना को मैं अपनी सेना में ऐड करके आया हूँ, उत्सव मनाओ, जश्न मनाओ। लेकिन भीष्म पितामह ने गंभीर स्वर में दुर्योधन को समझाया, अंतिम समझाया अब, कि कृष्ण जिस पक्ष में है ना, वहीं पर जीत है। तुम कृष्ण की नारायणी सेना भी ले आए आज कृष्ण से, लेकिन जीत हमारी नहीं हो सकती। तुम्हारे इस एक चुनाव से निर्णय हो गया कि हमारी हार निश्चित है। कहानी चाहे कुछ भी कहे, कहानियां तो कहानियां होती है, और ये कहानियां हमारे भीतर कुछ नैतिक मूल्य डालने के लिए सुनाई जाती है। जितनी भी कहानियां हैं हमारे भीतर कोई मॉरल वैल्यूज डालने के लिए सुनाई जाती है। होता क्या है, जब समय बीतता है ना, तो कहानियां रह जाती है और वैल्यूज भूल जाते हैं, और समय बीतता है तो बिना वैल्यूज एंड बिना मॉरल्स के कहानियां हमें बेसिर पैर की लगती है। हमें लगता है व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। लेकिन इन कहानियों में कृष्ण तक पहुंचने के गहरे गहरे सूत्र समाये हैं। आओ देखते हैं ये कहानी क्या कहना चाहती है हमसे। पहली बात, मेरे कृष्ण के अंदर जब भी मैं तुमसे कृष्ण की बात करूंगी तो कृष्ण के दो रूप हैं, एक निराकार ईश्वर का रूप और दूसरा साकार अवतार का रूप। दोनों रूप होंगे। कभी मैं ईश्वर की अपेक्षा से बात करूंगी तो कभी मैं अवतार की अपेक्षा से, उस यादव क्लैन में जो पैदा हुए थे उनकी अपेक्षा से बात करूंगी। तुम्हें उन अपेक्षाओं को स्विच ओवर करके बार बार समझते रहना होगा। इस पूरी घटना के अंदर हम लोग भगवत गीता में देख ही चुके हैं कि कौरव जो है वो बुराई का प्रतीक है और पांडव जो है वो अच्छाई का प्रतीक है। किसमें? हम में ही। ये बुराई भी हमारे में है और ये अच्छाई भी सारी सारी हमारे भीतर ही है। तो जीवन में जब भी संग्राम का समय आता है, जब भी युद्ध का समय आता है, whenever there are testing times in our life, then हमारी बुराई और हमारी अच्छाई दोनों हमारे उस ईश्वर तत्व, उस कॉन्शियसनेस के पास जाती है। हमारी ही बुराई और हमारी ही अच्छाई, ये दोनों ईश्वर तत्व यानी कृष्ण के पास जाती है। और जैसा कि आपने देखा, संग्राम से पहले बुराई पहले पहुंचती है। संग्राम शुरू होने से पहले when we are still in the thought churning process,
जब हम विचारों की उस निरंतर भागती दौड़ती प्रोसेस में है, उस समय रॉन्ग थॉट्स हमारे पास पहले घुस जाते हैं। ये सुनो, गलत विचार पहले उस कॉन्शियसनेस के पास जाते हैं, अच्छे विचार आते हैं। गलत विचार जो आते हैं वो तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर गए, यानी तुम्हारे मस्तिष्क के पास खड़े रहते हैं। दुर्योधन खड़ा रहा ना मस्तिष्क के पास। और अच्छे विचार जो आते हैं ना, वो बैठ जाते हैं, ठहरे हुए होते हैं। दे प्रेफर हेड के बदले वो फीट को प्रेफर करते हैं, कृष्ण की। सो दे आर ऑलवेज एट द फीट ऑफ ईश्वर। वो डिवोशन का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। और जो दुर्योधन है ना, वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक है। कहीं ना कहीं तुम भी सोचोगे कि ऑब्वियस है कि इतने बड़े महायुद्ध में जीतेगा तो वही जिसके पास ज्यादा बड़ी सेना का पावर है। लेकिन डिवोशन ये नहीं कहता। डिवोशन क्या कहता है? जीतेगा कौन? जिसके पास साक्षात श्री कृष्ण है, उनकी समझ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके गुण है, उनका आनंद है, उनका नृत्य है। जीतेगा तो वो ही। डिवोशन ऑलवेज चूज कृष्णा। भक्ति जो है ना, वो कृष्ण के गुणों का चुनाव करती है। लेकिन जहां अति बुद्धि आ जाती है, अति बुद्धि, आवश्यक बुद्धि नहीं, अति बुद्धि, जरूरत से ज्यादा बुद्धि आ जाती है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वहां उसे लगता है कि गुणों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें साइड करो। हमारे पास अगर मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी चीजें हैं ना, तो हम जीत जाएंगे। जीवन का ये संग्राम, जीवन का ये संग्राम है किसका? आनंद को पाने का। यस, हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी, ये 3 चीजें चाहिए हम सबको। हम सभी के जीवन में वी वांट गुड हेल्थ, यस, वी वांट गुड वेल्थ, यस, एंड वी वांट टू बी हैप्पी विद दिस हेल्थ एंड वेल्थ। यानी हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, ये 3 चीजें हम सभी को चाहिए। लेकिन ये तीनों चीजें तुम्हें मिलेगी कब? जब ईश्वरीय गुण तुम्हारे पक्ष में हो, तब तुम हेल्थ को भी एंजॉय कर पाओगे और वेल्थ को भी एंजॉय कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे पक्ष में ईश्वर की पूरी सृष्टि है, यानी ये सारी मेटीरियलिस्टिक थिंग्स है, यानी तुम्हारे पास ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी यू डोंट हैव दैट ईश्वरीय गुण, वो अच्छाइयां तुम में नहीं है, तो तुम ये सब कुछ होने के बावजूद भी, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, पर हैप्पी नहीं हो। यस और नो? गलती किसी ईश्वर की नहीं है, गलती हमारे चुनाव की है। जीवन ये चुनाव के क्रॉसरोड पर हमें हर दिन खड़ा रखता है। हर दिन ही कह रही हूं, वैसे तो हर संयोग में खड़ा रखता है। दिन में 10 बार हम उस चौराहे पर खड़े होते हैं जहां हमें चुनना होता है कि हमें ईश्वरीय गुण चाहिए, यानी निष्काम भाव चाहिए, सेल्फलेसनेस चाहिए, हमें करेज चाहिए, हमारे को थॉटफुल पैटर्न चाहिए, हमें चाहिए क्या? लेकिन हम उन सब के बदले हम वस्तुओं का चुनाव करते हैं, हम व्यक्तियों का चुनाव करते हैं, हम परिस्थितियों का चुनाव करते हैं, और यहीं से हमारे हारने की तैयारी, उस संग्राम को हारने की तैयारी शुरू हो जाती है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि तुम जीवन के इस भौतिक चीजों की इच्छा ना रखो, मैं ये नहीं कह रही। मैं तुमसे ये कह रही हूं, पहले यदि कुछ चाहिए तो ईश्वरीय गुण को लाओ। एफर्ट्स विद इंटेलिजेंस, एफर्ट्स विद डिवोशन, एफर्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारे अंदर ये थॉट्स होने चाहिए कि किस तरह से किसी भी पाथ पर चलते हुए आई कैन बी विद माई कृष्णा नो मैटर व्हाट। जब ये सोच तुम्हारे भीतर आएगी तो जो कृष्ण हर ओर है ना, वो तुम्हारे भीतर भी तुम्हें अनुभव में आने लगेंगे, क्योंकि कृष्ण तो ईश्वर है और ईश्वर हर ओर है। और ईश्वर अगर हर ओर है तो तुम्हारे भीतर है कि नहीं? और जो तुम्हारे भीतर है, यदि वो कृष्ण है, तो उत्सव के साथ तुम में से बाहर आएगा, आनंद के साथ तुम में से बाहर आएगा। आओ जरा देखते हैं 2 मिनट आंख बंद करके कि ये ईश्वर तुम्हारे भीतर है भी या नहीं। आंख बंद करो, सीधे होकर बैठो और कुछ एक लंबी गहरी श्वास लो। अच्छाई और बुराई का युद्ध हमारे भीतर भी चलता है।
जो ईश्वरीय तत्व है हम में, कॉन्शियसनेस, वो हम दोनों को ही शक्ति दे रही है। लेकिन हमें किसका चुनाव करना है, ये निर्णय हमारा अपना पर्सनल डिसीजन होगा। कुछ एक लंबे गहरे श्वास और होठों पर कृष्ण जैसी मुस्कुराहट। यदि तुम कृष्ण को पाना चाहते हो तो कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना होगा, और कृष्ण का मार्ग होकर जाता है अच्छाइयों से। लंबे गहरे श्वास के साथ कनेक्ट योरसेल्फ विथ कृष्णा। मेरे कृष्णा, तुम्हारे कृष्णा, हम सभी के कृष्णा। हर बार कृष्ण तुमसे कहते हैं कि तुम चुनाव कर लो, क्या चाहते हो, गुण चाहते हो या वैभव चाहते हो। और हम चुनाव कर बैठते हैं वैभव का, और इसलिए जीवन का आनंद हमसे दूर भागता है। इन बंद आंखों से ही आओ आज निर्णय करते हैं कि मेरे कृष्ण को पाने के लिए हम कृष्ण के वैभव की ओर नहीं भागेंगे, हम कृष्ण के आंतरिक गुणों की ओर भागेंगे। और जब आंतरिक गुण आ जाएंगे तो जीवन के संग्राम में हमारी जीत निश्चित होगी। चेहरे पर स्मित हो, कृष्ण के साथ प्रतिज्ञा हो। हर क्रॉस रोड पर हम अच्छाई का चुनाव करेंगे। और धीरे धीरे आंखें खोलो। नियते कृष्ण, यदि अच्छाइयों के साथ है तो जीत उन्हीं की है। तुम्हारे इस जीवन के संग्राम में भी एक तरफ गुण है तो दूसरी तरफ दुनिया भर का वैभव है। तुम वैभव चाहते हो, लेकिन बिना गुणों को प्रकट किए कभी भी नहीं आएगा। और तुम गुण प्रकट करो, वैभव अपने आप पीछे आएगा। इस कहानी से तुम जितना सोच सकते हो, जितने और बोध ले सकते हो, निकालना। क्योंकि जब तक तुम अच्छाई के पक्ष में बैठकर सोचोगे नहीं, तब तक कृष्ण कभी तुम्हारे होंगे नहीं। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे कृष्णा